कि पीएससी की जो सूची जारी हुई है, हालांकि 2021 की है, 2023 में इसके परीक्षा परिणाम आए हैं। इसमें कुछ नेताओं के बच्चे चयनित हुए हैं, कुछ अधिकारियों के बच्चे चयनित हुए हैं, कुछ व्यवसायियों के बच्चे चयनित हुए हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें उनको इस बात पे भी आपत्ति है कि कुछ सगे संबंधी आपस में भाई बहन, पति पत्नी जैसे रिश्तेदार भी चयनित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सिवाय बयानबाजी के कोई भी तार्किक आधार इस चयन की सूची पे लगाने का कोई भी तार्किक आधार प्रस्तुत नहीं किया। भ्रष्टाचार के कोई भी एक सबूत प्रस्तुत नहीं किए, लेकिन सूची पे सवाल खड़ा करके इन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग, जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी चयन सूची में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बेटा डीएसपी बनता है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें गरीब मजदूर का बेटा भी सरकारी ओहदेदार बनता है, वह राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें मध्यम वर्ग के, गरीब वर्ग के बच्चों की यह सपना रहती है कि वो सीधे प्रशासनिक सेवा में आएंगे, उस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा करने का महापाप किया है डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने। और सवाल भी ऐसे खड़े कर रहे हैं, अरे भाई, किसी नेता का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता नहीं होती, किसी व्यवसायी का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता नहीं होती, किसी कुली का काम करने वाले व्यक्ति का रिश्तेदार होना उसकी अयोग्यता नहीं होती। इन बच्चों ने अपने प्रतिभा के आधार पर संघर्ष करके इस नतीजे को हासिल किया है। ऐसे में बिना किसी प्रमाण के उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया जाना बेहद ही आपत्तिजनक है। मित्रों, मैं नहीं चाहता था, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप सबसे चर्चा करते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे पास सूची है, लेकिन वह सूची है जो 2018 के पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चयनित ऐसे लोगों की सूची जो किसी न किसी नेता के रिश्तेदार रहे हैं, किसी न किसी अधिकारी के रिश्तेदार रहे हैं, किसी न किसी आपस में रिश्तेदार रहे हैं, भाई बहन, पति पत्नी। मुझे तो याद आ रहा है, नाम याद नहीं है, लेकिन एक कुछ साल पहले माँ बेटे का भी चयन हुआ था पीएससी में, संभवतः जांजगीर चांपा या कहीं की थी। तो ऐसे में आपसी रिश्तेदार चयनित हो गए तो आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपके सामने एक कुछ नाम पढ़ूंगा और इस नाम को पढ़ने के पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इन चयनित व्यक्तियों की योग्यता पर कोई सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा कर रही है, न ही इन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। लेकिन इस सूची को सार्वजनिक करना इसलिए भी आवश्यक है कि अभी जो वर्तमान में सूची जारी हुई है उसमें यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि नेताओं के बच्चे चयनित हुए हैं, अधिकारियों के बच्चे चयनित हुए हैं, व्यवसायियों के बच्चे चयनित हुए हैं, आपसी रिश्तेदारों का चयन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं कुछ नाम आपके सामने रखूंगा। सुमित अग्रवाल 2008 बैच में डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए थे। संदीप अग्रवाल 2008 में ही डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए थे। सुमित 2008 के टॉपर रहे, संदीप दूसरे स्थान पर रहे। दोनों सगे भाई हैं। अब पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल के भांजे हैं। पहली दूसरा संदीप अग्रवाल समीर मिश्रा और हर्षित मिश्रा दोनों सगे भाई हैं। समीर मिश्रा एवं हर्षित मिश्रा दोनों आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे 2008 में। उत्तम प्रसाद 2008 में, पुगव चंद्राकर 2008 में, दोनों भाई हैं। उत्तम प्रसाद महिला एवं बाल विकास अधिकारी और पुगव चंद्राकर वाणिज्य का निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। देवचरण पटेल, दुर्गाचरण पटेल
दोनों सगे भाई हैं, 2008 में चयनित हुए थे। डीसीपी दुर्गाचरण पटेल नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए थे। राम प्रसाद चौहान और राम नरेश चौहान सगे भाई हैं। राम प्रसाद चौहान लेखा अधिकारी, राम नरेश चौहान वाणिज्यिक अधिकारी के पद पर चयनित हुए 2008 में। शिवानी जायसवाल, श्वेता जायसवाल दोनों बहनें हैं। शिवानी जायसवाल, श्वेता जायसवाल दोनों नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए थे। दीपा ठाकुर 2008, विकास सिंह ठाकुर दोनों भाई बहन हैं। दीपा ठाकुर अधीनस्थ लोक सेवा आयोग एवं विकास सिंह ठाकुर लेखा अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे। पुष्पेंद्र नायक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री एच.एल. नायक के पुत्र हैं, डीएसपी के पद पर चयनित हुए थे। पुष्पेंद्र नायक 2011, ऋचा सिंह 2012 और अभीश सिंह परिहार दोनों भाई बहन हैं। ऋचा सिंह नायब तहसीलदार, अभीश सिंह परिहार बाल विकास परियोजना के अधिकारी के पद पर चयनित हुए। मनीष साहू, कल्पना साहू दोनों भाई बहन हैं। मनीष साहू सीईओ और कल्पना साहू आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। पुराणिक सिंह धो दोनों भाई हैं। पुराणिक सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रमोद सिंह सहकारिता निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। अभिलाष सिंह पैकरा भाई बहन, अभिलाष सिंह पैकरा डिप्टी कलेक्टर एवं अभिषेक सिंह पैकरा आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। अभिलाष की जगह अभिलाषा सिंह। केसरी नंदन नायक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आर.एस. नायक के पुत्र हैं और डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे 2013 में। 2013 में ही विनय अग्रवाल और चयनित हुए थे। उनके पिताजी कारोबारी थे और डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए थे। विभोद अग्रवाल 2013 में चयनित हुए थे डिप्टी कलेक्टर के पद पे। उनके पिताजी कारोबारी थे। आभा तिवारी 45 वर्ष की आयु में प्रथम प्रयास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर पर चयनित हुई थी। पति उनके आबकारी अधिकारी थे। ओंकार साय और सूर्यकांत साय दोनों भाई हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लोक सेवा आयोग में चयनित हुए थे 2014 में। मनीष साहू सगे भाई बहन हैं। डिप्टी कलेक्टर एवं कल्पना साहू वाणिज्यिक अधिकारी के चयनित हुए थे। शीतल बंसल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री त्रिलोक बंसल की बहन है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई थी। पुष्पेश चौधरी और ज्योत्सना चौधरी दोनों भाई बहन हैं। एक ही साल 2015 में पुष्पेश चौधरी सहायक अधीक्षक और ज्योत्सना महिला एवं बाल विकास अधिकारी पर चयनित हुई थी। तुलसी मंदिरी साहू और सुशीला साहू दोनों सगी बहनें हैं। 2016 में चयनित हुई थी। नेहा पवार खुशबू पवार लेखा अधिकारी और नेहा पवार डीएसपी के पद पर चयनित हुई थी। खुशबू पवार, नेहा पवार। प्रीति दुर्गम और हिमांशु दुर्गम दोनों भाई बहन हैं। प्रीति दुर्गम डिप्टी कलेक्टर, हिमांशु दुर्गम आबकारी उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुए थे। सिद्धांत तिवारी 2014 में चयनित। आभा तिवारी के पुत्र डीएसपी के पद पर चयनित। जो मैंने बताया था इसके पहले की जो माँ और बेटे दोनों चयनित हुए थे वही। हितेश बिरदा 2017 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष के.आर. बिरदा के पुत्र हैं। 2017 में इनका चयन हुआ था डिप्टी कलेक्टर पद पे। पोषक चौधरी, ज्योत्सना चौधरी दोनों भाई बहन हैं। डिप्टी कलेक्टर एवं डीएसपी के पद पे चयनित हुए थे। प्रकृति ध्रुव 2017 दोनों भाई बहन। स्वप्निल ध्रुव, प्रकृति ध्रुव तहसीलदार, स्वप्निल ध्रुव जेल अधीक्षक। संतन देवी जांगड़े 2003 में चयनित हुई थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष श्री खेलन राम जांगड़े की पुत्री थी जो डिप्टी कलेक्टर पद पे चयनित हुई थी। साथियों, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सूची जारी करके हम इन अभ्यर्थियों की योग्यता पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे। हम इन अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि किसी नेता का रिश्तेदार होना
किसी व्यापारी का रिश्तेदार होना, किसी अधिकारी का रिश्तेदार होना अयोग्यता की श्रेणी में नहीं आता है, न ही भ्रष्टाचार का द्योतक है। यह भारतीय जनता पार्टी के दिमागी फितूर है। और भारतीय जनता पार्टी जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से मुद्दे के दिवालियेपन से जूझ रही है, वह इस प्रकार के आरोप लगा रही है। मित्रों, मैं कुछ एक बातें और आपके सामने रखना चाहूंगा। पीएससी 2023 की जो चयन सूची जारी हुई है, उसके टॉप 20 की ये सूची मेरे पास है। ये सूची पब्लिक डोमेन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप भी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। इस सूची में किन बच्चों को कितना रिटन मार्क्स मिला है, किन बच्चों को कितना इंटरव्यू में मार्क्स मिला है, टोटल कितने मार्क्स मिले हैं, किस पद पे चयनित है, सूची हम आपको मेल में उपलब्ध करा देंगे। अभी फोटो कॉपी भी आपके पास वितरित करेंगे। तो यदि आप चाहें तो मैं इसको पढ़ के भी सुना सकता हूं। तो अब दो चीजें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दो व्यक्तियों के नाम पे बताया गया कि फलाने फलाने इन नेताओं के बच्चों का चयन हुआ है। उसमें श्री सुधीर कटियार जी के पुत्री और दामाद के संबंध में भूमिका कटियार को रिटर्न में 832.50 मार्क्स मिले हैं। इंटरव्यू 150 नंबर का होता है मित्रों, उसमें उस बच्ची को 72 नंबर मिले हैं। डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित है। दूसरा, सुधीर कटियार पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस पार्टी के किसी भी पद पे नहीं है और आज की तारीख में सुधीर कटियार कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं है। उस स्वर्गीय अजीत जोगी के समर्थक थे, उनके साथ उनकी पार्टी में गए थे और आज भी वे उन्हीं की पार्टी में है। स्वास्थ्यगत कारणों से संभवतः वे घर में है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया था कि बिल्हा मंडी के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शुक्ल जी के पुत्र स्वर्णिम शुक्ला का चयन हुआ है सहायक संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में। स्वर्णिम शुक्ला छत्तीसगढ़ की हाई स्कूल की परीक्षा के टॉपर थे। स्वर्णिम शुक्ला सीबीएसई के भुवनेश्वर जोन के टॉपर थे। स्वर्णिम शुक्ला 3 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं। स्वर्णिम शुक्ला दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग की पढ़ाई करते थे। स्वर्णिम शुक्ला के वीडियो आप दृष्टि आईएएस एकेडमी में जो उनका मॉक इंटरव्यू होता है उसमें देख सकते हैं। सर्वाधिक लाइक वाले में से एक है स्वर्णिम शुक्ला का। तो ऐसे योग्य व्यक्तियों के नाम पे चयन पे आप सवाल खड़ा करके कहीं न कहीं अपनी तुच्छ राजनीति को जो चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की लोक सेवा आयोग को बदनाम करने की साजिश है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करूंगा कि अपनी राजनीति करने के लिए आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करें। लोक सेवा आयोग की संदिग्धता पे, राज्य लोक सेवा आयोग की संदिग्धता पे सवाल खड़ा मत करें। आप जब मुख्यमंत्री थे तो 15 साल में मात्र आपने 9 परीक्षाएं करवाई थी और राज्य के लोग भूले नहीं हैं कि किस प्रकार से 2011 में छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जो उस समय नीट नहीं होता था, पीएमटी होती थी। संभवतः इसमें जो वरिष्ठ पत्रकार साथी होंगे उनको याद होगा, यहाँ पे बैठे हैं आदरणीय सिंह साहब, कि 2011 में छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य बना जहां एक साल में 4 बार पीएमटी की परीक्षाएं हुई, 3 बार रद्द हो गई। भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने फार्म हाउस में पीएमटी के प्रश्न पत्र के आधार पर बच्चों की तैयारी करवा रहा था, जिसके बाद में गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस के नेताओं ने उसके घर में जाकर दबिश देकर पुलिस से पकड़वाया था और उस समय पीएमटी में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में बीपी त्रिपाठी नाम के ऐसे व्यक्ति को परीक्षा नियंत्रक बनाया गया था, जो जिस बीपी त्रिपाठी को पंडित रविशंकर शुक्ला ने यूनिवर्सिटी में कर्मचारी होने के समय उसको परीक्षा के गोपनीय कार्ड से ब्लैक लिस्टेड करके अलग कर दिया था। उस बीपी त्रिपाठी को जब व्यावसायिक परीक्षा मंडल का 2011 के पहले नियुक्ति देनी थी तो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने अपने नोट शीट में लिखा था शिवराज सिंह के द्वारा त्रिपाठी के खिलाफ
सत्यूर टिप्पणी की गई थी कि यह व्यक्ति पूर्व में ब्लैक लिस्टेड रहा यूनिवर्सिटी में, इसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पे नियंत्रक बनाया जाना उचित नहीं होगा। उसके बावजूद भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने पारिवारिक दबाव पे, अपने कुटुंब के दबाव पे बीपी त्रिपाठी की नियुक्ति की थी और 4 बार बीपी त्रिपाठी के रहते परीक्षा लीक हुई। मुन्ना भाई जैसे लोग इसमें शामिल हुए, तमाम तरीके की कहानियां जो आप सब जानते हैं। यही नहीं, उस समय एक बहुत ही प्रभावशाली सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए व्यक्ति के परिवार के निकट संबंधी ने तत्कालीन जो अध्यक्ष थे उनको 25 लोगों की पीएमटी में चयन के लिए सूची दी थी और जब उस व्यक्ति ने उस रिटायरमेंट के करीब थे उन्होंने उस सूची से मानने से इनकार कर दिया उस ईमानदार अधिकारी ने, तब उसके जो रिटायरमेंट के बाद जो देयक थे, जो उनके पेंशन आदि के भुगतान को वर्षों तक लंबित रख दिया गया था। मतलब उस भ्रष्टाचार नहीं करने की सजा दी गई थी। मित्रों, इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग 15 साल तक भ्रष्टाचार कर रहे थे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां करवाते थे, वे लोग आज बड़ी बेशर्मी पूर्वक राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम पे उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। दो मिनट लंबा हो गया ना। अब नाम कहाँ हैं आप?